आओ प्रिया। Hey Raj, how are you man? Come come. मैं ठीक हूँ। चाचा जी जीते रहो। कैसे हैं कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। चाचा जी ये प्रिया है। अरे बस बेटा बस, खुश रहो। प्रिया ये मेरे प्रीति भैया हैं। नमस्ते। आओ आओ अंदर चलते हैं बेटा, आओ चलो। आओ। कैसी हो दादी माँ? ठीक हूँ। हाय भैया। हाय भैया। सुखी रहो बेटी। अरे चाची, आप प्रिया को सबसे मिलवाओगी नहीं? क्यों नहीं, मैं तुम्हारी चाची हूँ। नमस्ते। जीती रहो। ये मेरी बहू नीति है। नमस्ते। और ये तीनों मेरी। एक मिनट मम्मी, हम अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएंगे। मैं हूँ आशु। मैं किरण। और मैं नेहा। हाय। मुझे नई आंटी से मिलवाया ही नहीं। ओहो, तुम दोनों ने ही तो कहा था कि हम नई आंटी से नहीं मिलेंगे। किरण बुआ ने हमें बताया था कि नई आंटी के पास बड़े बड़े नाखून है और बड़ी बड़ी आँखें। किरण, तुम लोग प्रिया को लेकर अंदर जाओ। जी जाओ, चलिए खेलो। बेटी तू मेरे साथ चल। जी माँ जी। राज बेटा जी। तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी दादी माँ। आओ। क्या बात है दादी माँ? एनीथिंग सीरियस? यस। यस और नो से काम नहीं चलेगा। आपको हमें डिटेल में बताना पड़ेगा कि भैया से आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई। हाँ बताइए ना। Was it love at first sight? You are really stupid किरण। Love at first sight सिर्फ बुक्स और फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। तू तो ऐसे कह रही है जैसे तूने लव में डिप्लोमा किया हो। अरे आई एम श्योर भैया प्रिया को पहली नजर में देखते ही पागल हो गए होंगे। बहू, बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जी। नमस्ते दादी माँ। आओ प्रिया बैठो। आओ। तुम जाओ, चाय मैं बना लूंगी। तो भाभी जी चाय मैं बना देती हूँ। नहीं, हमारे यहाँ मेहमानों से काम नहीं करवाया जाता। प्रिया, तुम्हारी एंगेजमेंट रात से नहीं होगी। ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं, राज भी मान गया है। और मेरा फैसला है, अब कोई एंगेजमेंट नहीं। इसी महीने की 5 तारीख को तुम दोनों की शादी होगी। क्योंकि 5 तारीख के बाद 6 महीने तक शादी का मुहूर्त नहीं है। क्या सोच रही हो बेटी? अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो। नहीं नहीं दादी माँ, जैसी आपकी मर्जी। जरा पास आना बेटी। बहू जी। इसकी नजर उतारो। अखियां लड़ा लड़ाएगी, बत्तियां बढ़ा बढ़ाएगी। अखियां लड़ा लड़ाएगी, बत्तियां बढ़ा बढ़ाएगी। तेरी मेरी जोड़ी गर सेट हो जाएगी, सेट हो जाएगी। साढ़े नाल आएगी तो, साढ़े नाल आएगी तो लाइफ बन जाएगी। साढ़े नाल आएगी तो लाइफ बन जाएगी। साडी लव स्टोरी में कोई विलन न होगा, कोई रोने धोने का बेबी चलन न होगा। ऑल टाइम होगा धमाल, प्यार नाल होगा। पप्पियां जप्पियां
कमाल होगा, चर्चे कराएगी, जलवे दिखाएगी। तेरी मेरी जोड़ी गर सेट हो जाएगी, सेट हो जाएगी। साढ़े नाल आएगी तो लाइफ बन जाएगी। साढ़े नाल आएगी तो लाइफ बन जाएगी। ये बात में दम है, पोता न तेरा ये कम है। वादा है तू अगले साल पर पोता खिलाएगी, पर पोता खिलाएगी। साढ़े नाल आएगी तो लाइफ बन जाएगी। तुम तो ऐसे पर्दा कर रही हो जैसे मैं तुम्हें पहली बार देखने वाला हूं। ऐसे शर्माओगी तो दादी से जो परपोते का वादा किया है वो कैसे पूरा करूंगा? क्या हुआ? ऐसे घबराई हुई क्यों? राज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये रात कहने सुनने की नहीं, सिर्फ प्यार करने के लिए है। जो कुछ भी कहना है जल्दी कह दो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगे थे। फिर तुम मेरे करीब आए और मैं खुशी से पागल हो गई। तुमने मुझे प्रपोज किया और मेरे सारे सपने पूरे हो गए। लेकिन तुम्हारी ऊंचाई देख के मुझे अपने कद का एहसास होने लगा। दिल में हमेशा एक डर सा रहता था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। इसलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, एक मन्नत ली कि अगर मेरी शादी तुमसे हो गई तो मैं 1 महीने के लिए कुंवारेपन का पालन करूंगी। ये मन्नत मैंने ली है। अगर तुम न चाहो तो तुम्हारी पत्नी होने के नाते मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा? आज से हम पति पत्नी हैं। जिंदगी की हर बात, हर फैसला तुम्हारा या मेरा नहीं, हमारा है। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि हमारे मन का मिलन तो हो गया। रही तन की बात, इसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हो सकता है तुम्हारी मन्नत की वजह से आज तुम मेरे पास हो। हेलो करण, मैं प्रिया बोल रही हूँ। अरे क्या हुआ? तुमने वापस फोन नहीं किया? सब ठीक तो है? हाँ करण, शादी भी हो गई और तुम्हारी मन्नत वाली आइडिया भी कामयाब हो गई। करण, उसने फौरन मेरी बात मान ली और मुझे छुआ तक नहीं। मुझे तो पहले से यकीन था।
इसलिए तो मैंने मलेशिया में तुमसे खुले पैर रहने का ड्रामा करवाया था। तुम्हारे भरोसे पर ही तो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है। अब देखना मैं तुम्हें उससे तलाक भी कैसे दिलवाता हूँ। और इतनी दौलत मेरी जान की हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अच्छा तुम मुंबई वापस कब आ रही हो? सारी रस्में पूरी होते ही हम वापस आ जाएंगे। अच्छा करण, लगता कोई आ रहा है, मैं रख रही हूँ। ओके बाय। हाय करण, कांग्रेचुलेशंस यार, तू तो करोड़पति बन गया। क्या प्लान बनाया तूने, वाओ। सोचो तो ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो, जब तू नया नया हमारे ट्रिप में शामिल हुआ था और फिर देखते ही देखते तो हमारा लीडर बन गया। फिर तूने हमारे ट्रिप की सबसे खूबसूरत और भोली भाली लड़की प्रिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया, और वो बेचारी तेरे प्यार में ऐसे पागल हुई जैसे उसे कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। हाँ। और उसी के जरिए तूने राज सिंघानिया को फंसाया। प्रिया की उससे शादी भी करवा दी और अब तू उसका डिवोर्स भी करवा देगा। कॉम्पनसेशन में प्रिया को करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। तू तो करोड़पति बन जाएगा यार। मैं सोच रहा हूँ मैं भी लखपति बन जाऊं। मुझे ब्लैकमेल कर रहा है तू? अरे मैं कहाँ ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। मुझे सिर्फ 50 लाख रुपए चाहिए। 25 राज सिंघानिया से इन्फॉर्मेशन छुपाने के लिए और 25 तुझे पुलिस से बचाने के लिए। पुलिस? हाँ, ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ कि जोजो फर्नांडिस का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि तूने उसका खून किया है। उस रात जब तू डिप्रेशन में यहां से निकला तो मैं तेरे पीछे ये सोच कर आया कि कहीं तू आत्महत्या न कर ले, पर तूने तो उसे मार ही डाला। हाँ। उस वक्त मैं ये समझ कर चुप रहा कि तूने जोजो को इसलिए मारा है कि हमारे हाथ से शिप का कॉन्ट्रैक्ट ना चला जाए, पर अब पता चला कि तूने सब कुछ अपने फायदे के लिए किया है। ठीक है, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन प्रिया के डिवोर्स के बाद नहीं। पैसे मुझे 15 दिन के अंदर अंदर चाहिए। आई एम श्योर तेरे जैसा चालाक आदमी कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। बाय। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.